डिवीजन और मॉड्यूलस में अंतर समझने के लिए हम इस उदाहरण को समझते हैं। देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो उदाहरण दिया गया है वो मॉड्यूलस का है। हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर a b c। यहाँ हमारे पास a में 10 स्टोर किया गया है, b में 2 और c में a मॉड्यूलस b का रिजल्ट स्टोर किया जाना है। जब भी हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो वो आउटपुट में रिमाइंडर प्रदान करता है। यदि आप यहाँ देखें तो जब मैं 10 को 2 से भाग देता हूँ तो मेरे पास जो शेष बचता है वो 0 बचता है, जो कि C में स्टोर किया जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर को स्टोर करवाता है और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 है, इसलिए C में जो आउटपुट रहेगा वो 0 रहेगा। डिवीजन की बात करें तो हमने यहाँ भी 3 वेरिएबल लिए हैं, A B C। A में 10 है, B में 2 है और C में A को B से भाग किया गया है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखें तो हमने 10 को 2 से भाग किया है। इसमें यहाँ पे फर्क ये है कि जब जो C में आउटपुट आएगा वो क्वोशंट के रूप में आएगा, अर्थात भागफल के रूप में आएगा। देखिए यहाँ पे 5 जो भागफल है या क्वोशंट है हमारे पास वो C में स्टोर किया जाएगा। तो इस प्रकार जब मॉड्यूलस का प्रयोग करते हैं तो आउटपुट रिमाइंडर के रूप में अवेलेबल रहता है, और जब डिवीजन का प्रयोग करते हैं तो आउटपुट क्वोशंट के रूप में अवेलेबल रहता है। यही दोनों ऑपरेटर का मुख्य अंतर है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास उपलब्ध है रिलेशनल ऑपरेटर के रूप में। जब हमें वेरिएबल्स के बीच में तुलना करनी होती है तो हम इन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण में a और b 2 वेरिएबल्स को प्रयोग किया है और इसके आधार पे हम यहाँ इन ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे। यदि आप सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर उपलब्ध है इक्वल के रूप में, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल और नॉट इक्वल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर जो सबसे पहले उपलब्ध है इक्वल के रूप में। इक्वल में यहाँ पे हम 2 इक्वल के निशान का प्रयोग करते हैं। इक्वल का प्रयोग 2 वेरिएबल्स की इक्वलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ यदि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या a जो है वो b के बराबर है, यदि a b के बराबर है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू रहती है, अन्यथा हमारे पास आउटपुट फॉल्स अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग भी हम वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। यदि हम यहाँ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या a में स्टोर की गई वैल्यू b से बड़ी है, यदि ये बात सत्य है अर्थात सही है ये बात, a बड़ा है b से, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट ट्रू रहेगा, अन्यथा हमारे पास यहाँ आउटपुट फॉल्स रहेगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन का। इसका प्रयोग हम यहाँ पे इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या a में स्टोर की गई वैल्यू b से कम है? यदि ऐसा है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू के रूप में रहेगा, अन्यथा हमारे पास आउटपुट फॉल्स के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल। जब भी हम वेरिएबल्स का इक्वालिटी और ग्रेटर देन चेक करना है, दोनों को इकट्ठे चेक करना है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से ग्रेटर देन और इक्वल दोनों सिंबल्स को इकट्ठा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या a में स्टोर की गई वैल्यू b से बड़ी है या बराबर है। यदि इन दोनों बातों में से कोई भी बात सत्य रहती है, यदि a में स्टोर की गई वैल्यू b के बराबर हो या b से बड़ी हो, तो हमारे पास आउटपुट ट्रू रहेगा, अन्यथा हमारे पास आउटपुट फॉल्स रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल के लिए। इसमें हम ये जान सकते हैं कि क्या a में स्टोर की गई वैल्यू b से कम है या b के बराबर है। हम यहाँ से एक साथ 2 चीजों को चेक कर रहे हैं कि क्या a की जो वैल्यू है वो b से कम है या b के बराबर है। यदि ये वैल्यू b से कम है या बराबर है तो आउटपुट ट्रू के रूप में रहेगा, अन्यथा आउटपुट जो है फॉल्स के रूप में हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास उपलब्ध है रिलेशनल ऑपरेटर्स में से नॉट इक्वल। लास्ट ऑपरेटर जो उपलब्ध है नॉट इक्वल के रूप में, यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल ऑपरेटर के रिवर्स में काम करता है, कॉम्प्लीमेंट में काम करता है। यहाँ मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या a b के बराबर नहीं है। यदि ऐसा है a b के बराबर नहीं है तो आउटपुट ट्रू के रूप में उपलब्ध होगा, और यदि a b के बराबर है तो आउटपुट फॉल्स के रूप में उपलब्ध होगा। यदि आप इस नॉट इक्वल ऑपरेटर को इक्वल ऑपरेटर के आउटपुट से चेक करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उल्टी आउटपुट है। जो केस वहाँ ट्रू रहता है यहाँ पे वो फॉल्स हो जाता है, और जो केस वहाँ फॉल्स रहता है वो यहाँ ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। यदि आपको एक से अधिक कंडीशनें चेक करनी है एक ही बार में तो आप इन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम आने वाले एग्जांपल्स में इनका अध्ययन करेंगे, अभी हम इनका प्रयोग समझते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर जो यहाँ दिया गया है वो एंड के रूप में। यदि आप यहाँ इसके सिंबल को देखें तो हमने 2 बार एम्परसेंड साइन का प्रयोग किया है। जब भी हम एंड का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि यदि सभी कंडीशंस जो एंड ऑपरेटर के साथ जोड़ी गई हैं, यदि वो सभी ट्रू होती हैं तो ही आउटपुट आपका ट्रू रहता है। यदि उन सभी कंडीशनों में से जो इस एंड के साथ जोड़ी गई है एक भी कंडीशन फॉल्स या गलत हो जाती है तो उस केस में आउटपुट फॉल्स रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि सभी कंडीशनें ट्रू रहती हैं तो आउटपुट ट्रू रहता है, और यदि सभी कंडीशनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो आउटपुट जो है वो फॉल्स आ जाता है। कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए आप इस प्रकार इन ऑपरेटर्स को प्रयोग कर सकते हैं। हम आने वाले एग्जांपल्स में इसका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखें सेकंड ऑपरेटर जो हमारे पास उपलब्ध है वो और के रूप में। यहाँ पे देखें हमारे पास इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, और इसमें यदि हम ध्यान दें तो
सभी कंडीशनें जो और के साथ चेक की जा रही हैं, यदि उनमें से कोई भी एक ट्रू है तो आपके पास आउटपुट ट्रू रहता है, परंतु यदि सभी फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि सभी कंडीशनें जो और के साथ कनेक्टेड हैं, वो सभी में से कोई भी एक ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू आ जाता है। यदि जब सभी फॉल्स हो जाएंगी तो आउटपुट आपके पास फॉल्स रहेगा। लास्ट ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में से है नोट। नोट जो है हमारे पास रिवर्स या कॉम्प्लीमेंट आउटपुट प्रदान करता है। नोट ए यदि हम लगा देते हैं तो ए में जो वैल्यू स्टोर है उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज को ट्रू माना जाएगा। तो इस प्रकार हम लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास उपलब्ध है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के रूप में। जब भी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू या एक स्टेटमेंट की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में या दूसरे स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी है तो उस समय हम असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इसमें इक्वल का साथ में प्रयोग करते हैं। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इक्वल का सिंबल है वो एक बार प्रयोग किया गया है, जबकि इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल ऑपरेटर में इसका सिंबल 2 बार प्रयोग किया था। तो इसका अर्थ यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम सिंगल इक्वल का प्रयोग करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को प्रयोग करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो सबसे पहले उपलब्ध है, इसका प्रयोग राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो ऑपरेटर हमारे उपलब्ध है वो ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें हम राइट हैंड साइड की दी गई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़कर फिर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड दी गई वैल्यू से राइट हैंड साइड की वैल्यू को घटाकर जो आउटपुट रहता है उसको फिर लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को राइट हैंड साइड के वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आता है उसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 2 और ऑपरेटर अवेलेबल है, डिवाइड एंड असाइनमेंट और मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। डिवाइड एंड असाइनमेंट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल होता है उसको डिवाइड किया जाता है राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल से, और फाइनली जो आउटपुट रहता है उसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फाइनली हमारे पास मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल का मॉड्यूलस एक राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल से निकाला जाता है और फाइनली जो आउटपुट रहता है उसे लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ उदाहरण से समझे तो यहाँ यदि आप पहले ऑपरेटर की तरफ देखें, असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ, तो यहाँ पे C इक्वल टू A प्लस B है जो नॉर्मल स्टेटमेंट है वैल्यूज को असाइन करने के लिए। कभी भी हम डबल इक्वल का प्रयोग वैल्यू असाइन करने के लिए नहीं करते, उसका प्रयोग सिर्फ इक्वलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट की तरह है, जिसमें A प्लस B को टोटल करके फिर से C में स्टोर कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए कि हमेशा पहले राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और उसका जो आउटपुट रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है या वेरिएबल में ट्रांसफर किया जाता है।